बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी वज़ाइफ के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरी बहनों और भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि खाना काबा की तामीर क्यों पहाड़ों में की गई। नाज़रीन इकराम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा लें। शुक्रिया। खाना काबा, जो कि सऊदी अरब के इलाके हजाज की वादी में वाक़या है, आलम इस्लाम का सबसे मुक़द्दस मुकाम है। ये ना सिर्फ मुसलमानों का किबला है, बल्कि दुनिया भर से लाखों ज़ारीन हर साल यहाँ तवाफ, इबादत और हज के लिए आते हैं। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं और करोड़ों मुसलमान इसे अपना किबला मानते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाजें अदा करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और इसकी तारीखी अहमियत इसे आलम इस्लाम का एक मुनफरद मकाम बनाती है। खाना काबा की तामीर मुतअद्दिद बार हुई, जो कि वक्त के साथ कुदरती आफात, सैलाबों और दीगर वाक़यात की वजह से ज़रूरी हुई। इसकी तामीर को 2 बड़े अदवार में तकसीम किया जाता है, इस्लाम से कबल और इस्लाम के बाद। उलमा और मौरखीन के मुताबिक खाना काबा को इस्लाम से पहले 8 बार तामीर किया गया, अगरचे इस तादाद पर कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं। इमाम फासी अपनी किताब में लिखते हैं कि खाना काबा को कुल 10 बार तामीर किया गया, जिनमें से 8 तामीरात इस्लाम से कबल और 2 इस्लाम के बाद हुई। इन तामीरात का सिलसिला दर्ज झैल है। रवायात के मुताबिक सबसे पहले मलाइका ने खाना काबा की तामीर की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से दूसरी बार इसे तामीर किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनकी औलाद ने इसकी तामीर नौ की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को दोबारा तामीर किया। ये वो मुकाम है जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल के साथ मिलकर इसकी बुनियादें उठाईं। कबीला अमलाका, इस कबीले ने काबा की तामीर नौ की। कबीला जरहम, उन्होंने काबा को दोबारा तामीर किया। कुरैश ने काबा की तामीर की और इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के तनाज़े को हल किया। ये वाक़या आपकी नबूवत से 5 साल कबल पेश आया, जब आपने हजर अस्वद को एक चादर में रखकर तमाम कबाइल के सरदारों से उठवाया और तनाज़ा खत्म किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उन्होंने काबा की तामीर नौ की, जो कि इस्लाम से पहले की आखिर बड़ी तामीर थी। इस्लाम के बाद खाना काबा की 2 बड़ी तामीरात हुई। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जब यजीद बिन मुआविया ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ फौज भेजी तो मक्का पर हमले के दौरान काबा की दीवारें कमजोर हो गईं। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इसे दोबारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श पर तामीर किया। काबा की बुलंदी को 27 गज यानी के 13.5 मीटर तक बढ़ाया और कुरैश की बनाई हुई अलहदा जगह को दोबारा काबा में शामिल किया। हजाज बिन यूसुफ खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के हुक्म पर हजाज ने काबा की तामीर नौ की। इसने मगरबी दरवाजा बंद किया, मशरकी दरवाजे की बुलंदी बढ़ाई और शुमाली दीवार को जुदा किया। सुल्तान मुराद खान उस्मानी खलीफा सुल्तान मुराद खान के दौर में सैलाब की वजह से काबा की शुमाली, मगरबी और मशरकी दीवारें गिर गईं। उन्होंने इसे दोबारा खूबसूरत अंदाज में तामीर किया, जो आज तक मौजूद है। आखिर बड़ी मरम्मत 1996 में हुई, जब पत्थरों को हटाकर बुनियादें मजबूत की गईं और नई छत डाली गई। इसके बाद काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत समझा जाता है। खाना काबा की तामीर पहाड़ों के दरमियान एक बंजर और गैर आबाद वादी में की गई, ताकि ये वाज़िया हो कि ये इंसानों का खुद साख्ता इंतखाब नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का मुंतखब करदा मुकाम है। मक्का एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई इंसानी आबादी या सहूलियात मौजूद नहीं थी। जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फ़लस्तीन से मक्का के बेआबाम में आएं और इस मुकाम पर खाना काबा की तामीर करें,
तो इस मुश्किल सफ़र और गैर आबाद इलाके का इंतखाब इस बात की दलील है कि ये मुकाम इलाही हिकमत से चुना गया। अगर ये इंसानों का बनाया हुआ होता तो वो ऐसी जगह का इंतखाब करते जहाँ सहूलियात और रसाई आसान होती। यह मुकाम इस बात की गवाही देता है कि खाना काबा अल्लाह की मर्जी से इस मखसूस जगह पर तमीर किया गया। मौजूदा गिलाफ काबा का रंग स्याह है जो अब्बासी दौर से रवाज पाया। इससे कबल काबा के गिलाफ सबज, सुर्ख और सफेद रंगों में होते थे। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को दी और ये रवायत आज तक कायम है। जब गुलाफ तब्दील किया जाता है तो पुराने गुलाफ को एहतराम के साथ टुकड़ों में तकसीम करके मसाजिद या अहम शख्सियात को तोहफे के तौर पर दिया जाता है। रवायात के मुताबिक ये जन्नत से आया और इब्तदा में दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। इसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जबल अबी कैस से लेकर काबा की दीवार में नस्ब किया। हाजी इसे बोसा देते हैं या हजूम की सूरत में इशारे से सलाम करते हैं। मकाम इब्राहीम ये वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबा की दीवारें बुलंद करते थे। इस पत्थर पर इनके कदमों के निशानात आज भी मौजूद हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस काबा से कुछ फासले पर रखा ताकि तवाफ में रुकावट न आए। मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजें पढ़ने के बराबर है। अल्लाह ताला ने इसे अमन का गहवारा बनाया और इसकी जमीन को दीगर जमीनों से 1000 साल पहले पैदा किया। रवायात के मुताबिक बैतुल मामूर जो जन्नत में याकूत से बना है इसी जगह पर नाजिल किया गया था जहाँ आज खाना काबा मौजूद है। जब हजरत हाजरा अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव के नीचे से जमजम का चश्मा जारी किया जो आज तक मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन किराम, दुआ है अल्लाह ताला से कि हम सबको इस मुकद्दस मुकाम की जियारत और हज की सादत अता फरमाए। आमीन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, यकीनन आज की मालूमात से भरपूर वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मोहतरम नाज़रीन इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि आपके वीडियोस को लाइक करने से हमें तहरीक मिलती है। एक और नई दिलचस्प मालूमात से भरपूर वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल इल्मी वज़ाइफ को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखें। शुक्रिया।